हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने वाले क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। तो लेसन चौथा है। इसके पहले 3 लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। और एक चीज़ और, अगर नए व्यूअर पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले वाली जो 3 लेसन उसको ज़रूर देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको पूरी वीडियो इकट्ठा मिल जाएगी और उन सारी वीडियो को पढ़ लीजिए ताकि आपके आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन मिले और आप क्वेश्चन को जैसे का तैसे उड़ा दो, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए एक द्विघात समीकरण का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। जो क्वेश्चन बाकी है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आज हमें क्या करना है, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति और मूलों को ज्ञात कीजिए। दो चीज़ बताना है, एक मूलों की प्रकृति तथा मूल को भी ज्ञात करना। तो चलिए आइए क्वेश्चन को लिख लेते हैं और आपको सॉल्व करने का तरीका हम बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हमें मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए सबसे पहले आपको एक समीकरण होता है द्विघात समीकरण का, व्यापक समीकरण। तो हम ऐसे तुलना के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। अगर आपको तुलना करना पड़े तो इससे क्या करें, इस समीकरण को तुलना करो। जब आप तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x², यहाँ x², तो a बराबर 3, यहाँ b है, यहाँ पर देखो 4√3 है, लेकिन माइनस में, इसलिए माइनस वैल्यू हम कभी नहीं छोड़ेंगे। प्लस होता तो प्लस, या ये भी माइनस होता तो प्लस ले लेते, लेकिन यहाँ प्लस है, ये माइनस, तो माइनस में ले लेंगे। फिर आगे देखो, आगे जब वैल्यू ले लेंगे c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया। अब हमें d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये ले लीजिए। तो अगर b² माइनस 4ac तो b की वैल्यू रखो माइनस 4√3² और 4 इंटू a की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितना 4। इसका वर्ग करोगे तो ये 2 बार लिखा, माइनस 4√3 और गुणे ये हो जाएगा माइनस 4√3 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 3 कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा। तो इतना आ चुका। अब आगे क्या करिए, इसके आगे सॉल्व करो तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और √3 का गुणा √3 से गुणा कराए तो केवल एक 3 आता है, तो ये हो जाएगा 48। अब आप देखो इसको गुणा कराओगे तो 16 तक कितना 48 माइनस 48 बराबर कितना 0। अगर d बराबर 0 आ गया तो इसकी प्रकृति होती है, अगर इसमें b², यानी हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको और जानकारी कहीं भी मिले तो आप यूज कर लो। अगर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। सबसे पहले d बराबर 0 आ गया तो मूल क्या होंगे, अगर मूल बोला जाए वास्तविक और क्या होंगे, समान होंगे और परमीय भी होंगे, ये भी लिख सकते हो। और d अगर क्या आ जाए बराबर 0 के ना आए, d नॉट इक्वल टू 0, तो मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, और d अगर नॉट इक्वल टू 0 तो 2 कंडीशन आती हैं कि इसी में कि यहाँ पर ये क्या d पूर्ण वर्ग ना हो। अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं d पूर्ण वर्ग ना हो तो वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। बस इतने कंडीशन याद रखिए। और d का मान एक निगेटिव यानी 0 से बड़ा है, वही कह रहा है d इक्वल टू नॉट 0, यही मतलब होता है। ठीक है, और d अगर आ जाए लेस देन 0 तो ये क्या होता है, काल्पनिक होता है। बस इतना याद रखना है, इतने से आपका काम निकल जाएगा। कहीं भी क्वेश्चन मिलता है तो इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। तो d बराबर 0 है तो मूल कैसा होगा, तो मूल क्या होगा, मूल जो है वो मूल जो है समान है। मूल ये क्या है, समान है। ये तो हमने प्रकृति बता दी। अब मूलों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए कभी भी अगर आप मूलों को प्रकृति बताइए तो x बराबर होता है माइनस, अभी हमने सूत्र बताया था पीछे वाले लेक्चर में कि माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बाई कितना 2a होगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान देखो, ये क्या है, हमारा d ही तो है, तो हम इसको d डायरेक्ट लिख दें क्योंकि हमने d निकाला है। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d और बाई कितना 2a हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करो इसका, तो x पर माइनस b की वैल्यू कितना है, माइनस
4√3 हो जाए, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना है 0 और 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाए, क्योंकि ए की वैल्यू कितना निकाले थे 3, दिखा देते हैं। ये हमने निकाला था ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू कितना निकाला था 4। चलिए अब इसको आगे बढ़िए कि इनको आगे हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी मेरे पास पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप देखो जी को इसको एक्स की वैल्यू निकालना, माइनस माइनस प्लस और 4√3 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देखो अब ये 0 तो आ गया, प्लस माइनस 0 आ गया, तो ये प्लस माइनस है। अब हम इनको 0 को जोड़े या घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 4√3/2 इंटू 3, 2 दूनी 4, तो हमारे पास कितना बचा 2√3/3। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था, अगर √x² बराबर x, अगर x का इसका उल्टा सोचो तो x का मतलब 3, तो अगर x बराबर देखेंगे 2√3/रूट कितना 3 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, एक 2 बचा और दूसरा कितना √3, तो 2 मान निकलेंगे, तो इसके मान कितना समान है, तो मूलों का हल क्या होगा, अगर मूलों समीकरण का हल क्या होगा 2/√3, और 2 मान एक साथ होंगे क्योंकि दोनों समान है, एक ही मान आया, दोनों समान थे इसलिए 2 मान नहीं निकाल सकते, √3 है, ये हमें लिखना था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात किया। विविधकर का मतलब क्या होता है, डी डिस्क्रीमेंट, जो भी हमने ज्ञात किया, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले डी ज्ञात करना है, उसी के साथ बताए थे अभी कंडीशन की, यदि वे वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात करो, मतलब हल ज्ञात कीजिए, एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, इतना करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर लिखा हुआ है कि 3x² - 2x और +1/3 ये लिखा हुआ है, और बराबर कितना है 0 है। तो इसको विविधकर ज्ञात करना है, तो हमने बताया था समीकरण तुलना कर लीजिए, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करते तो यहाँ a है, यहाँ a है, तो ये a की यहाँ x के बगल क्या है a है, और यहाँ x के बगल 3 है, तो ये यहाँ x है, यहाँ x है, इसके बगल b है, और यहाँ इसके बगल -2 है, और c बराबर कितना 1/3, ये आ गया। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, यानी विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर बोल रहे हैं, विविधकर हम d से लिखते हैं, तो d बराबर b² - 4ac। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कितना -2 का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद देखो माइनस लिखा होगा 4, a की वैल्यू कितना है 3 है, और c की वैल्यू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, और -2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, और माइनस माइनस प्लस, 4 में से 4 घटा दो क्या 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो मूलों की प्रकृति क्या है, अगर पूछा जाए मूलों की प्रकृति, विविधकर ज्ञात कर लिया, d बराबर 0 आ गया है, एक आंसर तो ये आ गया मेरा। और फिर कह रहा है मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक और क्या बोलेंगे समान है, ये तो है, क्योंकि अभी बताए थे अगर d का मान 0 आ जाए तो वास्तविक और समान बोलना है, तो पीछे समान भी लिखे थे, वास्तविक भी लिख सकते हो। अब मूलों की प्रकृति जितना हमसे कहा गया था कि पहले विविधकर गया था मूल, अब कह रहा है अगर वे वास्तविक हैं, तो ये वास्तविक था, इसीलिए क्या उन्हें हल कीजिए। तो हमने एक सूत्र बताया था, x बराबर -b ± √d बटे कितना हो जाएगा 2a, तो डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, x b की वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2 हो जाएगा, और प्लस माइनस √0 और बटे 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 3 थी। तो x बराबर -2 तो +2 हो जाएगा, और ये 0 को 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/6, 2 तिहाई 6 मतलब 1/3। तो इनका हल कितना होगा, अगर हम ले लेंगे तो समीकरण का हल बात करते हैं तो 1/3 और कितना होगा, क्योंकि दोनों मान होंगे तो 1/3 है, तो हमें दिखा समीकरण तो 2 मान होंगे, तो दोनों मूल बराबर आएंगे, इसी के लिए हम उसको 2 बार लिख देंगे। तो ये भी सॉल्व हो गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
7 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? कह रहा है कि 80 मीटर क्या हो, परिमाप हो, और 400 मीटर स्क्वायर क्या हो, उसका क्षेत्रफल हो, बनाना संभव यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो हमें फिर वही ज्ञात करना विविध कर, लेकिन यहाँ पर थ्योरी मॉडल दिया गया तो पहले हम थ्योरी मॉडल लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ मानना पड़ेगा कि आयत है, क्योंकि परिमाप की बात किया तो आयत, तो हम मान लेंगे इसमें 7 नंबर में कि माना आयत क्या है, बाग, कैरामीटर पार्क, आयताकार लिख दो, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर कितना है, x। तो इसकी अगर हम चौड़ाई मान ले तो कितना हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई दो चीज़ होता है, तो ये चौड़ाई y। तो ऐसे अगर मान लो कोई पार्क होगा तो ये x हो गया और ये क्या y हो गया, तो दोनों वैल्यू पता चल गई। अब जैसे कंडीशन कह रहा है वो परिमाप कितना दिया गया, आयताकार पार्क का परिमाप कितना, 80 मीटर है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 होगा। तो अब इसको 2 से उधर भाग कर सकते हो, लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई कितना y है, बराबर इसको लिख सकते हैं 80/2, 2 से काट दो तो ये 40 आ जाएगा। तो इतना आ गया। तो हम देखिए x प्लस वाई बराबर कितना, 40। हमें एक वेरिएबल में रखना है, यानी x के पदों में। तो ये कितना होगा, 40 माइनस x, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब छोड़ दीजिए। फिर कहा गया था आयताकार का परिमाप कितना है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप पढ़े होंगे कि लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर। तो लंबाई x है और चौड़ाई y है, बराबर कितना, 400 मीटर। अब y की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यानी y का मान समीकरण 1 से रखने पर, अगर समीकरण 1 से यहाँ पे रखेंगे तो x होगा, y की वैल्यू कितना, 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स बराबर 400 होगा। अगर गुणा कराएंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 400 हो जाएगा। अगर x इसको पहले उधर लेके चले जाओ तो ये कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 40x हो जाएगा और फिर प्लस कितना, 400। अब इसको आगे सॉल्व करना, तो आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है तो इनको इस तरह भी लिख सकते हो कि 0 को पीछे कर दो। अगर पीछे करने का मतलब है कि अगर हम 0 को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 40x प्लस कितना हो जाएगा, 400 बराबर 0। तभी एक समीकरण हमने पढ़ा था किसके रूप का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तभी तो हमें पता चलेगा कि ये बनाना संभव है कि नहीं। अब तुलना कर लो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। अगर हम तुलना करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो a बराबर 1, यहाँ b है तो b बराबर कितना, माइनस 40 हो जाएगा और c बराबर कितना, 400 होगा। अब ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। इतना पता चलने के पश्चात अब हम क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे, क्योंकि विविधकर ही इसको बताएगा कि ये बनाना संभव है कि नहीं संभव है। तो d निकालिए, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो वैल्यू रखो, b का मान कितना, माइनस 40 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना है, 400 है। माइनस इसका वर्ग करोगे, माइनस माइनस प्लस, 40 गुणे 40, यानी लिख सकते हैं 40 गुणे माइनस 40, ये हो जाएगा। ऐसे 2 बार लिखा जा सकता है। और 4 चौक 16, 2 जीरो लगा दीजिए, और ये भी 4 चौक 1600 और माइनस 1600, तो घटा देंगे 0। तो ये क्या आ गया, मूल। अगर आपको काल्पनिक आ जाए तब नहीं बना सकते थे। तो मूल कैसे हैं, अगर हम बात करते हैं, मूल वास्तविक और क्या है, समान है, समान है
तो आयताकार बाग क्या है, बनाना संभव लिखेंगे। तो आयताकार पार्क बनाना संभव है, ये इतना हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास इतना पता चल गया, तो अब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो अभी हमने एक सूत्र बताया था, x की वैल्यू निकालना है, तो -b प्लस माइनस √d और बट्टे कितना हो जाएगा 2a, ये फार्मूला होता है। तो हमने भी पूरी वैल्यू इसको निकाल रखा है। तो a की वैल्यू कितना 1 है, b की वैल्यू -40 और c की वैल्यू यहाँ पर इतना लिखा। तो चलिए वैल्यू पुट करो, x बराबर -40 और प्लस d की वैल्यू ये ऊपर निकाला है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, बाई 2 × 1। अब गुणा कराओगे माइनस माइनस प्लस 40 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल करोगे तो ये 0 ही आएगा और बाई 2a हो जाएगा। और 0 में से जानते हो कोई भी संख्या घटाया जाए या जोड़ा जाए तो कोई फर्क नहीं होगा। तो 40 बटे कितना 2, 2 से काट दो, ये 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना 20 आया। लेकिन हमें पूछ रहा था कि आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई, तो बताइए आयताकार पार्क की लंबाई कितना 20 मीटर, क्योंकि x माने थे, और चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई y बराबर क्या था 40 माइनस x, अभी हमने निकाला था समीकरण 1। तो इसको अगर रखोगे तो 40 माइनस 20 और घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इनमें जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट खत्म हो गए। तो आप बस मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहिए अच्छे से मस्त होकर, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे आसान आसान वीडियो और आराम से क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, टिपिकल से लेकर आसान क्वेश्चन। बस आप मेरी वीडियो को फॉलो करते जाए, अच्छे से पढ़ते जाए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।